बड़े साइज की टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग, और अब आ जाता है ADAS भी। सो गाइस हमारे साथ आज जुड़ चुकी है द सफारी रेड डार्क एडिशन एंड ऑफ कोर्स हैरियर रेड डार्क एडिशन भी है। सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट देम और ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है। सो इस वजह से पहले शुरू करते हैं विद द डिटेल्स वेरिएंटिंग। इसमें आपको वेरिएंट्स आते हैं XE, XM, XMS, XT प्लस, XZ, XZ प्लस एंड अब एक नया वेरिएंट आ गया है XZA प्लस ऑप्शन जिसमें आपको ADAS के फीचर्स मिलते हैं। तो रेड डार्क एडिशन आपको सिर्फ XZ प्लस, XZA प्लस और XZA प्लस ऑप्शन वेरिएंट्स में ही अवेलेबल कराया गया है। अब सफारी हैरियर दोनों पे आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, 3 साल एंड 1 लाख किलोमीटर्स विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। अब शुरू करते हैं डिटेल्स में। सफारी की अगर आप स्टाइलिंग देखते हैं तो ये काफी क्लासिक है, यानी कि एजलेस बोल सकते हैं आप इसको। यानी कि आज से 5, 10, 15 साल बाद भी अगर आप इसके डिजाइन को देखोगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि यार बहुत पुराना लग रहा है डिजाइन। सो ये एक मेजर स्ट्रेंथ हो गया हैरियर एंड इवन सफारी दोनों गाड़ियों का। अगर आप दोनों की फ्रंट ग्रिल देखते हो ऑन द रेड डार्क, आप नोटिस करोगे एक बहुत ही सटल रेड दिया गया है। तो सफारी पे आपको मिल जाता है ट्राई एरो मोटिव पे एक एरो जो रेड में है एंड हैरियर में आप नोटिस करोगे तो इट्स जस्ट वन पैटर्न जो उसके ग्रिल का डिजाइन है। दोनों गाड़ियों में आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो ऊपर आपको डे टाइम रनिंग LEDs मिलते हैं जो इवन काम करते हैं एज साइड इंडिकेटर्स। आपके पास आते हैं बाय जेनॉन हेडलैम्प्स और साथ ही में कॉर्नरिंग लैम्प्स भी इसी में आ जाते हैं। जब साइड प्रोफाइल देखते हो सफारी में आप नोटिस करोगे कि आपको 18 इंच व्हील्स आ रहे हैं ऑन द रेड डार्क एंड इट कम्स विद ब्लैक अलॉय व्हील्स और वही सेम पैटर्न आपको हैरियर में भी दिखाई देगा। सो दोनों गाड़ियों में आपको 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं और रेड डार्क में उसको जिरकॉन रेड कैलिपर्स आ जाते हैं जिससे वो साइड से जब देखते हो तो काफी आपको ध्यान जाता है ये क्या हो रहा है, इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट। तो आपका ध्यान वहां इमीडिएटली जाएगा जब आप गाड़ी को साइड से देखोगे। रेड डार्क की बैजिंग भी एक्चुअली डार्क की बैजिंग है पर वो रेड कलर में दिया हुआ है। तो दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू गो मिनिमलिस्टिक ऑन द डिजाइन। तो आप नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा डिजाइन पे रेड 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 नहीं डाला गया है, रादर डार्क इज द बिगर थीम ऑन द आउटसाइड ऑफ द कार। अब क्योंकि इसमें आपको 360 कैमरा आ गया है तो साइड मिरर जो ORVM है वहां पे आपको एक कैमरा भी दिखाई देगा। रियर से जब आप गाड़ी को देखते हो आप नोटिस करोगे कि डिजाइन एलिमेंट ज्यादा चेंज नहीं हुए, ऑलमोस्ट वैसे ही है, सिमिलर जैसे पहले थे। इट्स जस्ट ब्लैक इन कलर एट द बैक और आपके पास शार्क फिन एंटेना आ गई है। देखिए मेजर चेंजेस जो है ना वो गाड़ी के अंदर है। सो लेट्स गो स्टेप इनसाइड। ऑलराइट गाइस, तो अब हम गाड़ी के अंदर आ गए और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये रेड डार्क है तो इसलिए आपको कार्नेलियन रेड लेदर अपहोल्स्ट्री आ जाती है इसमें। पर जो रेगुलर जो डार्क एडिशन आता है, नॉट द रेड डार्क, उसमें आपको ब्लैक अपहोल्स्ट्री आ जाती है। आप अगर रेगुलर मॉडल लेते हैं सफारी का उसमें आपको ऑयस्टर वाइट आता है एंड अगर आप एडवेंचर पर्सोना वर्जन लेते हैं, याद है हमने ओनर्स रिव्यू किया था, उसमें आपको अर्दी ब्राउन इंटीरियर्स मिल जाएंगे। अब अगर आप पूरा डैशबोर्ड देखते हैं तो यहाँ पे फिट फिनिश की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। गाड़ी काफी प्रीमियम फील होती है और काफी सारे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स इसमें आपको आते हैं। स्टीयरिंग व्हील काफी चंकी है एंड जो इस पे लेदर रैप दिया हुआ है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। सो आप जैसे टच करोगे आपको एकदम वो प्रीमियमनेस इस पे फील होगा। इसमें 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जिसमें आप
मल्टीपल मोड्स ऑफ MID कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इवन ADAS या ड्राइव असिस्ट फीचर्स जो रहते हैं उसे यहाँ देख सकते हैं, और नेविगेशन भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ का यहाँ। तो आपको टच स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 10.25 इंच का नया टच स्क्रीन सिस्टम है फ्रॉम हार्मन। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एंड एट द सेम टाइम इसमें आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों अवेलेबल कराए गए हैं, और साथ ही में इसमें आपको एयर प्योरीफायर भी आता है। अब दोनों में आपको फ्रंट सीट्स पे वेंटिलेटेड सीट्स तो मिल जाता है, बट हैरियर में केवल आपको ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है विद मेमोरी, एंड इसमें आपको सीट वेलकम फीचर भी है। तो यानी कि जब आप गाड़ी के अंदर आके बैठने जाते हो, डोर खोलते हो, तो सीट पीछे हो जाती है ताकि आप गाड़ी के अंदर बैठो एंड द सीट मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। साथ में जो सफारी है उसमें आपको को ड्राइवर सीट भी, यानी कि सेकंड सीट जो है आगे वाली, वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ भी है गाड़ी को, और साथ में इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी आता है। तो जो रेड डार्क है उसमें आपको रेड कलर की एम्बियंट लाइटिंग आती है, वेराज जो रेगुलर सफारी आती है उसमें आपको ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग आती है। वैसे आपके पास 360 कैमरा भी है इस गाड़ी के अंदर, एंड इसका डिस्प्ले जो है बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर कभी इस्तेमाल करते हैं वाइल ड्राइविंग, तो जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। काफी वाइड है एंड इसे जज करने में बहुत आसान हो जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी मेंशन्ड एयर प्योरीफायर टू यू। वायरलेस चार्जिंग आ जाती है आपके स्मार्टफोन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड भी दिया गया है इसके अंदर। सो फीचर्स की कमी बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी के मामले में बात करूं तो 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, 17 मोड्स ऑफ ESP। अगर आपको याद है हमने लास्ट टाइम आपके लिए 14 ESP मोड्स कवर किए थे इन हैरियर, अब इसमें 17 हो गए दोनों हैरियर एंड सफारी में। तो ये नए 3 मोड्स क्या क्या है? एक तो आ जाता है पैनिक ब्रेक अलर्ट, नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग, यानी कि अगर आपका कभी इंपैक्ट हो गया तो वो गाड़ी को स्लो डाउन करता है कि आपका नेक्स्ट इंपैक्ट ना हो, उसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश की जाती है जिससे आपको और डैमेज ना हो। एंड तीसरा है ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट विच एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज एग्जैक्टली। चलो अभी सेकेंड रो दिखाएं आपको। अब यहाँ सेकेंड रो में आप नोटिस करोगे कि 3 लोग कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके पास अच्छा खासा नी रूम है, हेडरूम की भी कमी नहीं है, और थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। और अब एक नया हेडरेस्ट कंफर्टर भी हमने रिसेंटली देखा था, टाटा ने ऑफर किया था, तो अब ये दूसरे वेरिएंट्स में भी आने लगा है। अब क्योंकि ये एक 7 सीटर गाड़ी है, 6 या 7 सीटर, वैसे इसमें कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी आपके पास दिया गया है जो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों की जगह 2 लोग बैठ पाएंगे। और ये सीट जो है स्लाइड भी हो सकती है आगे, एंड रिक्लाइन भी इसमें आप बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि थर्ड रो में भी जगह चाहिए, आई एम जस्ट शोइंग यू, अगर आप एकदम मैक्सिमम आगे भी जाते हैं लाइक दिस, तो भी आपके पास अच्छी खासी नी रूम यहाँ पे है। आई एम 6 फीट और मेरे पास फिर भी अच्छी जगह है यहाँ पे। एंड अगर मैं पीछे भी रखता हूँ, सो आई हैव अ लॉट मोर नी रूम अवेलेबल। अब ये सीट रिक्लाइन होती है, आई जस्ट टोल्ड यू। सो ये 60-40 ऑप्शन का है आपको, ये 60, ये 40, ये रिक्लाइन मिल गया यहाँ पे मुझे। प्लस एक आर्मरेस्ट भी है विद कप होल्डर्स। पीछे बैठने वाले लोगों के लिए AC वेंट्स साइड में दिए गए रादर देन इन द सेंटर, और आपके पास एक USB और एक Type-C चार्जिंग पोर्ट भी है। वैसे मैं आगे बताना भूल गया कि इसमें आपके पास Type-C 12 वोल्ट और USB चार्जिंग पोर्ट भी आगे मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर। सो ओवरऑल आप पीछे कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो, और डोर पैड में आपके पास एक मोबाइल रखने की जगह भी है, और यहाँ जो चार्जिंग रखोगे वहां पे भी आगे एक फोन रखने की जगह दी गई है। अब सफारी का बॉस मोड काफी फेमस था, पर अब ये सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप पीछे बैठते हो तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक बॉस मोड आ जाता है। तो आप आगे की सीट सिर्फ बटन से आगे पीछे भी कर सकते हो, और उसका रिक्लाइन भी चेंज कर सकते हो, विच मीन्स यू कैन ऐड अ लॉट मोर स्पेस फॉर यू। अब सफारी जो है एक 7 सीटर 6 सीटर जो भी है, 3 रोज तो है इसमें, तो अब थर्ड रो टेस्ट करने जाते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये सीट फिलहाल के लिए फोल्ड कर दूंगा ताकि आपको पीछे का रो दिख सके। मैं थोड़ा इसको आगे ले लेता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे भी जगह हो एंड पीछे भी इक्विवेलेंट जगह हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। आई हैव नॉट गॉन फुली अहेड, आई हैव गॉन समवेयर इन बिटवीन। जाते अब थर्ड रो में।
अब अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो कैसे जाएंगे? आपके पास यहाँ पे एक लीवर है जिसे आपको पुल करना है और ये अपने आप ही स्लाइड हो जाता है, थोड़ा आपको उसको असिस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे से पीछे जाएंगे हम। I'll shut this door। ओवरऑल आपके पास यहाँ अगर पीछे बैठे हो, आपकी सीट के साथ साथ आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ मिल जाता है, जिस वजह से अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो आप डिसेंट इनफ स्पेस के साथ बैठ सकते हो। अगर आप एक 6 फुट पैसेंजर है तो आप पीछे बैठ सकते हो, आपके पास हेडरूम डिसेंट इनफ है, नी रूम की ज़्यादा कमी नहीं होगी। और अगर आप अपनी फ्रंट सीट को कम्प्लीटली आगे लेते हैं तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट जगह बन जाएगी इन द थर्ड रो एज वेल। बट हेडरूम अगर आप 6 फुट है तो जस्ट सफिशिएंट रहने वाला है आपके लिए, स्पेसिफिकली थर्ड रो में। आई डोंट थिंक सो कोई और गाड़ी आपको इतना अच्छा हेडरूम देती है या नी रूम देती है इन द थर्ड रो जितनी सफारी दे रही है आज के तारीख में। और जब हमने महा कंपेयरो किया था उसमें भी ये सबसे स्पेशियस गाड़ी थी इन द थर्ड रो। प्लस थर्ड रो पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स एकदम साइड में, जिससे एसी की हवा डायरेक्टली उनके ऊपर आती है। और आपके पास एसी ब्लोअर स्विच भी पीछे दिया हुआ है। प्लस आपके पास फोन या कप रखने की भी जगह पीछे दी हुई है। एंड आपके पास 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स भी पीछे दिए हुए हैं, ताकि अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन या कुछ है तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एंड एक पीछे लाइट भी आपके पास अवेलेबल कराई गई है। तो सेकेंड रो के साथ साथ थर्ड रो पैसेंजर्स का भी इक्वली ध्यान दिया गया है, जो लोग थर्ड रो में बैठेंगे इन द सफारी। ऑलराइट गाइज, अभी इट्स टाइम टू ड्राइव द कार। स्टार्ट कर दिया गाड़ी को। I've put it in D and here we go. So सफारी में, इवन हैरियर में 2 लीटर का डीजल इंजन आता है, जिसमें आपका 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। इसमें एक अपग्रेड आ गया है ऑफ BS6 फेज 2। तो यहाँ पे पोल्यूशन तो कंट्रोल में लेके आए हैं ज़्यादा। और ये जो रूल बोलते हैं ना, वो अप्रैल 2023 से हर गाड़ी के लिए होने वाला है। तो हर गाड़ी में BS6 फेज 2 इंजन होना चाहिए। उसके अलावा जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, वहाँ पे टाटा ने कहा है कि इसका जो ड्राइव है वो ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। ओवरऑल सफारी में कभी प्रॉब्लम नहीं था इन टर्म्स ऑफ पिकअप परफॉर्मेंस, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं था। अगर कभी किसी को ओवरटेक भी करना है, यू कैन जस्ट प्रेस द एक्सीलेटर और आप काफ़ी आसानी से ओवरटेक भी कर सकते हो। सो ये सब प्रॉब्लम तो सफारी में कभी नहीं थी। ओवरऑल मेरे हिसाब से जो एक अपग्रेड आया है वो ये कि इसका जो गियर शिफ्ट है वो और स्मूदर हो गया, खास करके एट फास्टर एक्सेलरेशन। वरना जो हायर एक्सेलरेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ गई है देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। अच्छा, एक एरिया सफारी का जो बहुत अच्छा है इज दैट कि आपका जो ऑटोमेटिक है इज़ वेरी सीमलेस गियर बॉक्स। आपको इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। एंड इनफैक्ट आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी लेने की सोच रहे हो, सो देन इन दैट केस आप इसमें ऑटोमेटिक की तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा रखिए, क्योंकि एक आपको चलाने में आसानी होगी एंड मोर ओवर यू विल गेट यूज्ड टू इट वेरी क्विकली टू ड्राइव टू। और पहले बार अगर आप बड़ी गाड़ी ले रहे हो लाइक सफारी, आपको 1 या 2 दिन लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट, मे बी मैक्सिमम अ वीक टू गेट यूज्ड टू इट। इसमें आपके पास मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, सिटी, इको एंड इवन स्पोर्ट। स्पोर्ट में इस गाड़ी का परफॉर्मेंस इज जस्ट ब्रिलियंट। अब आपको बॉनेट के पूरे एजेस तो दिखाई देते हैं। तो अगर आपने पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे तो आपको 1-2 दिन या मैक्स अ वीक लगेगा टू गेट यूज टू द बिग साइज कार, वरना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे चलाने में। हाँ, आपको जजमेंट जो है मेजरली जो प्रॉब्लम आएगा वो रहेगा लेंथ में, नॉट द फ्रंट जजमेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे मेजरली बॉनेट के एजेस तो दिखाई देते ही है। पिकअप इज गुड, ड्राइव क्वालिटी इज गुड एंड इवन इसके मिरर साइजेस काफ़ी बड़े, सो आपको चलाते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें आपको और एक्स्ट्रा असिस्टेंस भी आ गए गाड़ी में। यू गेट 10 ADAS फीचर्स टू, जैसे फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड अ लॉट मोर फॉर फ्रंट। और रियर में भी इसमें ऑफर किया गया है, जैसे रियर कोलिजन वार्निंग, डोर ओपन अलर्ट। तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो मैं आपके लिए चाहो तो एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ इन ADAS। चाहते हो बनाओ तो कमेंट्स में बताइए। अब अगर मैं इस गाड़ी के ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात कर लूँ तो बहुत अच्छी है। लो स्पीड्स या इवन हाई स्पीड्स पे आप इसे चलाओ, आपको राइड क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड हैंडलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लो,
टर्न्स पे चले जाओ, गाड़ी ऊंची है तो टर्न्स पे भी अगर आप चले जाओगे तो आपको ऐसा बॉडी रोल टाइप फील नहीं होगा कि यार अरे गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल और एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओवरऑल जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, ड्राइविंग डायनेमिक्स है गाड़ी का, इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कैटेगरी। अब सवाल ये उठता है किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द न्यू सफारी 2023 एंड द हैरियर 2023 एज वेल। यहाँ पे काफ़ी सारे नए चेंजेस आ गए गाड़ियों में। देखिए, सफारी हैरियर हमेशा से बढ़िया दिखती थी गाड़ियाँ, दे वो वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश लुकिंग एसयूवीज इन द कैटेगरी, पर उसमें कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग थे। इनफैक्ट अब इतने सारे फीचर्स आ गए जो दूसरी गाड़ियों को कैचअप करने पड़ेंगे। सो ओवरऑल अगर आपको चाहिए एक 5 एंड 7 सीटर एसयूवीज में, आपके पास ये दोनों बहुत ही बढ़िया चॉइसेस बन जाते हैं आज के तारीख में आपके लिए। अब अगर आप कंफ्यूज है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, मतलब 5 सीटर भी पसंद है आपको, 7 सीटर भी पसंद है, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना चाहिए, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? आपको सिर्फ और सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही बताएगा ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं। सो गाइज, मिलेंगे कल फिर से। टेक केयर, बाय।